आज हम फिरोज शाह तुगलक के विकास संबंधी कार्यों, कृषि संबंधी और शहरी अर्थव्यवस्था से जुड़े कार्यों का अध्ययन करेंगे। फिरोज तुगलक ने कृषि विकास के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक की परंपराओं को आगे बढ़ाया। शुरुआत में ही उसने राजस्व का नया बंदोबस्त तैयार करने के लिए ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैद को नियुक्त किया। ख्वाजा ने अधिकारियों की एक टोली के साथ 6 वर्षों तक पूरे देश का दौरा किया तथा नया कर निर्धारण किया। निरीक्षण यानी मोटे तौर पर आकलन के आधार पर 6 करोड़ 75 लाख टंका की राशि भू राजस्व के तौर पर तय की गई और फिरोज तुगलक के शेष शासनकाल के दौरान इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। यद्यपि किसान के द्वारा सरकार को दिए जाने वाले मानक हिस्से का उल्लेख नहीं किया गया, किंतु भू राजस्व के निर्धारण का आधार मापन नहीं अपितु उपज का बंटवारा था। इसका अर्थ यह है कि उपज में किसी भी वृद्धि या कमी से किसान और सरकार दोनों को क्रमशः लाभ या हानि में भागीदार होना पड़ता था। चूँकि भू राजस्व का अधिकांश भाग अमीरों को एकता के रूप में दे दिया गया था, अंत किसी भी विकास से मुख्यतः अमीरों को ही लाभ होता। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, ठीक ऐसा ही घटित हुआ। अपने बंगाल अभियान के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोजा आधुनिक हिसार नामक एक नया नगर बसाया। इस नगर में सतलज और यमुना नदियों के पानी लाने के लिए 2 नहर बनाने का निर्णय लिया गया। ये नहर, जो लगभग 100 मील लंबी थी, करनाल में एक दूसरे से मिलती थी और हिसार नगर को प्रचुर मात्रा में पानी प्रदान करती थी। बताया जाता है कि पहले क्षेत्र इतना शुष्क था कि इराक और खुरासान आने वाले व्यापारियों को एक घड़ा पानी के लिए 4 जीतल का भुगतान करना पड़ता था। किंतु इन नहरों के चालू हो जाने के बाद किसान साल में 2 फसल खरीफ और रबी उगा सकते थे। बाद में ये नहर बंद हो गई थी, जिसकी अकबर ने मरम्मत करवाई थी और शाहजहाँ के समय इस नहर को बढ़ाकर दिल्ली तक पहुंचा दिया गया था। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने इसकी मरम्मत करवाई और इसका विस्तार किया और यह नहर पश्चिमी यमुना नहर का आधार बन गई। फिरोज के शासनकाल में नहर के आसपास का समस्त भूखंड सिंचित हो गया एवं इसके कारण पुराने गांवों में कृषि का विस्तार हुआ, नए गांव बसाए गए। फिरोज ने अन्य नहरें भी बनवाईं। समकालीन लेखक उनमें से 6 का विवरण देते हैं। इनमें से अधिकांश नहर वर्तमान हरियाणा क्षेत्र में हैं। एक नहर दिल्ली के दक्षिण में फिरोज द्वारा बसाए गए फिरोजपुर नगर नामक नगर को पानी पहुंचाती थी। अफीफ का कहना है कि सतलज नदी से कोयल आधुनिक अलीगढ़ का समस्त क्षेत्र पूरी तरह से काश्तकारी के अंदर आ चुका था। अफीफ के शब्दों में ही कि समानाशिक के समान इस क्षेत्र में हर एक कोस पर 4 गांव थे। इस क्षेत्र में बेहतर फसल पैदा करने का प्रयास किया गया। निम्न श्रेणी की फसलों के बदले गेहूं और गन्ने की खेती होने लगी। इन प्रयासों से कृषि क्षेत्रफल में और उत्पादन में वृद्धि हुई, अमीरों के धन में वृद्धि हुई, जिसको अफीफ और बर्नी ने अपने ग्रंथों में उल्लेखित किया है। अफीफ का कथन है कि दिल्ली से दूर स्थित स्थानों पर, उदाहरण के लिए सिंध में, खाद्यान्नों की कीमत अस्थिर रहती थी और शिल्पकारों का पारिश्रमिक भी बहुत अधिक था। अन्य क्षेत्रों की स्थिति के वहाँ में जानकारी नहीं मिल पाई है। इस क्षेत्र की कृषि में समृद्धि से फिरोज भी लाभान्वित हुआ। उसने कुछ विद्वानों और मुल्लाओं को एकत्रित किया और घोषणा की कि सुल्तान ने नहर बनवाने और पानी लाने में जो कष्ट उठाया है, उसके लिए 10% अतिरिक्त शुल्क का हक है, जिसे हक शर्ब कहा गया। यह कर पुराने गांवों पर लगाया गया जहां उपज में वृद्धि हुई थी, जो सुल्तान की निजी आय के भाग थे। इस क्षेत्र में नए गांवों को सामान्य भू राजस्व भी सुल्तान की निजी आय का भाग था, जो 2 लाख टंके के बराबर था। सुल्तान इसे धार्मिक तथा अन्य व्यक्तियों में बराबर से बांट देता था। सुल्तान ने सिंचाई के प्रयोजन से नहरों के अलावा कई बांध भी बनवाए। उसे फलों के बाग लगाने का भी काफ़ी शौक़ था। माना जाता है कि उसने दिल्ली के आसपास ऐसे 1200 बाग लगवाए, जिनकी जायदाद अथवा करमुक्त इनाम के ज़मीनों पर बाग लगाए गए थे, उनको ज़मीन की कीमत अदा कर दी गई थी। इन बागों में अलाउद्दीन के द्वारा लगाए गए 30 बाग भी शामिल थे। कहा जाता है इनमें से अधिकांश बागों में काले और सफ़ेद अंगूर और मेवे पैदा होते थे और इनसे सुल्तान को 1,80,000 टंके की आमदनी होती थी। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में फिरोज ने कृषि कराधान प्रणाली को शरीयत के अनुरूप बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार उसने सारे करों को हटा दिया जो शरीयत स्वीकृत नहीं थे। समकालीन लेखकों ने इस प्रकार के हटाए गए करों की संख्या 21 बताई है। इसमें गहरा कर घरी भी शामिल था, जिसके बारे में
हमें अलाउद्दीन के समय में सुनने को मिलता है। उत्पादित वस्तुओं पर ऐसे बहुत से उपकर थे जो बाजार में देते, ये पता पाना कठिन है इन करों का अंत होने से किसानों को कितना लाभ हुआ अथवा ये आदेश कितना प्रभावकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि इनमें से कई करों को अकबर द्वारा हटाया गया, बाद में अंग्रेज़ों औरंगजेब के द्वारा भी हटाया गया। शरीयत द्वारा स्वीकृत करें वसूल करने की अपनी नीति के कारण फिरोज़ ने गैर मुसलमानों पर जजिया लगाने पर जोर दिया। यद्यपि पहले के सुल्तान भी जजिया वसूल करते थे, किंतु वे इसे भूमि कर खराज का भाग मानते थे और दोनों को भिन्न करना कठिन था। फिरोज़ तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व के अलावा एक पृथक कर के तौर पर जजिया को वसूल करना शुरू किया। कुछ हद तक इसमें घरी का स्थान भी ले लिया, क्योंकि घरी गृह कर भी व्यक्तियों पर लगने वाला एक कर था। फिरोज़ ने दिल्ली के निकट अनेक नगर बसाए, जिनमें हिसार, फिरोजा और फिरोजपुर का जिक्र किया जा चुका है। उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर का निर्माण किया अथवा उसको जीर्णोद्धार किया। यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद नामक एक नई राजधानी बनाई। आज इस शहर का केवल किला ही बचा है, जिसे अब कोटला फिरोजशाह कहा जाता है। इस शहर का पूर्वी भाग पहाड़ी तक विस्तारित था। इसका विस्तार 5 कोस अथवा 10 मील के क्षेत्र में था। इसमें परवर्ती शाहजहानाबाद राज्य की पुरानी दिल्ली के कुछ भाग शामिल थे। फिरोज़ ने बहुत सारे नए नगर भी बसाए, जिनकी वस्तुतः आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने इस क्षेत्र में कृषि के विकास को प्रतिबंधित किया। इसे अनाज की मंडियों के रूप में नए शहरों कस्बों की ज़रूरत थी। ये नए शहर व्यापार और हस्तशिल्प के केंद्र बन गए। शिल्पकारों के रूप में 12,000 प्रशिक्षित दासों को इन्हीं शहरों में तैयार किया गया। इस प्रकार कृषि और शहर दोनों ही प्रकार के विकास में फिरोज शाह तुगलक के समय में आश्चर्य रूप से आधुनिक थे। फिरोज एक महान भवन निर्माता भी था। उसने एक लोक निर्माण विभाग गठित किया, बहुत सारे पुराने भवनों और मकबरों की मरम्मत की। इस प्रकार उसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, जिसकी एक मंजिल विद्युतपात के कारण नष्ट हो गई थी। इसके निकट ही मस्जिद, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन के मकबरों का जीर्णोद्धार भी उसके द्वारा करवाया गया। इसके अलावा कुतुब मीनार के दक्षिण में स्थित हौज शमसी नामक तालाब और हौज अलाई, वर्तमान में हौज खास, जिसकी नाली बंद हो गई थी, उसकी भी मरम्मत करवाई। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और उसके पड़ोस से अशोक के 2 लाट भी मंगवाए। इनको एक को फिरोजाबाद स्थित कोटला में और दूसरे को पहाड़ी पर स्थित शिकारगाह में खड़ा करवाया। उसने यात्रियों के प्रयोग के लिए कई सराय भी बनवाए।